सोशल मीडिया के इस दौर में झूठ और सच का फर्क मिटता जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई फेक या फिर एडिटेड वीडियो वायरल होकर लोगों और संस्थान की प्रतिष्ठा और कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर देता है। तकनीक ने इंसान की जिंदगी को बेहद आसान बना दिया। इस हर गुजरते दिन के साथ इंसान की तकनीक पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। आलम यह कि आज की पीढ़ी को लगने लगा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास हर सवाल का जवाब है। कुछ एक मामले तो ऐसे भी सामने आए जहां इंसानों ने इंसानों की जगह तकनीक पर, मशीन पर भरोसा जताया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ लोगों को उम्मीद थी कि यह हर समस्या का समाधान निकालने के काम आएगा, लेकिन हो उल्टा रहा है। एआई तो अब फेक न्यूज खुद ही गढ़ने लगा है। डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी से लेकर पेंटागन में विस्फोट तक की झूठी खबरें एआई के जरिए सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई और अब अमेरिका में एआई की ऐसी ही करतूत का शिकार एक सोलर कंपनी हो गई। एआई से बनाई गई झूठी खबर से कंपनी को 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ऐसे में सवाल ये कि क्या तकनीक के पास हर मर्ज की दवा है? क्या एआई के पास इंसान की हर समस्या का सॉल्यूशन है? कहीं एआई पर भरोसा नुकसानदेह तो साबित नहीं होगा? इससे पहले कि हम एक्सपर्ट्स के साथ एआई के मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। एआई एक नया मौका या केवल बड़ा धोखा? एआई अभी नहीं है तैयार, झूठ से हिला देगा बाजार, बर्बाद कर देगा आपको एआई प्लान। एआई से 200 करोड़ का नुकसान। एआई खत्म कर रहा है सच्चाई और सोच। एआई का नया कांड एक्सपोज। फेक न्यूज से दुनिया परेशान है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ लोगों को उम्मीद थी कि ये इस समस्या के समाधान में काम आएगा, लेकिन हो उल्टा रहा है। एआई तो अब फेक न्यूज खुद ही गढ़ने लगा है। अमेरिका में एआई की ऐसी ही एक करतूत का शिकार एक सोलर कंपनी हो गई। एआई से बनाई गई झूठी खबर से कंपनी को 200 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। कंपनी के मालिक का कहना है कि अगर ये खबर नहीं हटी तो उसे अपना काम बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ग्राहकों का भरोसा कंपनी से उठता ही जा रहा है। ये कोई पहला मामला भी नहीं है। अमेरिका में 2 साल में ऐसे 6 मुकदमे दायर हुए हैं जिनमें आरोप लगाया गया है कि एआई टूल्स ने झूठी और नुकसानदायक बातें फैलाई। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर के अनुसार अमेरिका के मिनेसोटा की सोलर कंपनी वुल्फ रिवर इलेक्ट्रिक के ग्राहक पिछले साल धड़ाधड़ कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने लगे। $3,88,000 के कॉन्ट्रैक्ट रद्द हुए तो कंपनी मैनेजमेंट का माथा ठनका। जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने की जांच की तो पता चला कि गूगल पर एक खबर चल रही थी जिसमें बताया गया कि कंपनी ने धोखाधड़ी के केस में सरकार से समझौता किया है, जबकि हकीकत यह थी कि कंपनी पर ऐसा कोई केस था ही नहीं। गूगल से यह झूठी खबर हटवाने के लिए कंपनी ने काफी पापड़ बेले, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। थक हार कर कंपनी ने गूगल पर मानहानि का केस कर 900 करोड़ का मुआवजा मांगा। वहीं गूगल का कहना है कि नई प्रौद्योगिकी में गलतियां संभव हैं, पता चलते ही सुधार किया, लेकिन अब भी वुल्फ रिवर से जुड़ी सर्च में आता है कि कंपनी पर मुकदमा जारी है। कंपनी के संस्थापक जस्टिन नीलसन का कहना है कि उनकी वर्षों में बनी साख को एक झूठी खबर ने बर्बाद कर दिया। अगर झूठी खबर नहीं रुकी तो कंपनी बंद हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। किस तरीके से हमारी रिपोर्ट में ये तमाम जानकारियां कि एक सोलर कंपनी थी जिसको 200 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ा। लुक लिटरल के डार्ट्स चैंपियनशिप जिसको लेकर ये फर्जी खबर थी, ऐसे ही तमाम फर्जी खबरें हैं। लुइगो मैनजोन की आत्महत्या, ये तमाम झूठी खबरें आपको यहीं पे मिल जाएंगी। पेंटागन में भी विस्फोट और डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी, ये तमाम खबरें एआई पर अब फर्जी छप रही हैं। लुक लिटरल के जो डार्ट्स चैंपियनशिप है उसको जीतने की भी एक फर्जी अलर्ट आई थी। राफेल नडाल के समलैंगिक होने की फर्जी खबर एआई के जरिए फैलने लगी थी। लुइगी मैनजोन की आत्महत्या की खबरें फैलने लगी थी। ये साफ बताता है कि किस तरीके से जो लोग आजकल एआई पर
कहीं ना कहीं रिलाय करने लगे हैं, ये कितना नुकसानदायक उनके खुद के लिए साबित हो सकता है। पवन दुग्गल जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। आइए उनके पास चलेंगे और जानकारियां इसको लेकर लेंगे। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका। आजकल लोगों की रिलायंस कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेहद ज़्यादा बढ़ गई है। छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए, चाहे अगर आप औरतों को ही देखें, घर पे कुकिंग के लिए एआई का इस्तेमाल करने लगी हैं, उसी पे सारे स्टेप्स ढूंढ रही होती हैं। लोगों को हल्का से भी कोई समस्या होती है तो एआई से पूछने लगते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा महसूस होने लगा है, या फिर लोगों को कुछ भी लिखना होता है तो एआई का इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन इसका एक बेहद बड़ा खामियाजा भी हो सकता है, कहीं ना कहीं लोग अपनी क्रिएटिविटी को भूल चुके हैं। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब लोग अपनी कॉग्निटिव इंटेलिजेंस पर ताला लगाकर खुश हैं। क्यों? क्योंकि हम धीरे धीरे कॉग्निटिव परतंत्रता की दिशा में बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? हमारे रोज के काम हो जाए, हमें लगता है कि बॉस, इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है, हमारे सारे काम सही हो जाएं, हमें अपना दिमाग ना लगाना पड़े, हमारे सारे काम एआई कर दे। तो जब इस तरह के परिवेश में हम घुसते हैं तो अक्सर भूल जाते हैं कि लॉन्ग टर्म हम अपने आप को ज़्यादा नुकसान इससे ज़्यादा नहीं पहुंचा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं वो रस्ट करने लग जाती हैं, उन पर जंक लगने लग जाएगा। और एक बार ये जंक लग जाएगा, फिर हम कोशिश भी करेंगे इस जंक को निकालने के लिए, तो शायद हम नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि अभी जो प्रलोभन है, छोटा लालच है कि चलो छोटा छोटा सारे काम यही से करा लो, उस लालच में ना पड़े तो अच्छी बात है। अपनी जो मानसिक क्षमताएं हैं, अपनी मानसिक कैपेबिलिटीज़ हैं, कॉग्निटिव फैकल्टीज़ हैं, उसका आप भरपूर इस्तेमाल करें और उसको शेयर आप एआई के साथ ना करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी मानसिक कैपेबिलिटीज़ को दूषित ना होने दें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा। होता क्या है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आउटपुट को 100% सही मान लेते हैं, लेकिन रियलिटी तो ऐसा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक शैतान है। वो अपने अनुसार आपको इनपुट देता है और आपको एक पर्टिकुलर दिशा में लेकर जाता है। और अगर आपके गार्ड रेल से सही ना हुए, अगर आप सावधानी नहीं बरते, तो संभावित तौर पर आप पाएंगे कि आप एक दूसरी दिशा में जा रहे हैं जिसका ताल्लुक शायद रियलिटी के साथ हो या ना हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज एआई एक अभिशाप के तौर पर हम सबके समक्ष पैदा होता जा रहा है। देखने में एक स्वप्न सुंदरी है, लेकिन वास्तविक में एक बहुत बड़ा घिनौना राक्षस है जो हमारे डेटा का इस्तेमाल करना चाहता है। बिल्कुल, हमारे साथ खुशबू जैन भी जुड़ गई हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। खुशबू जी, स्वागत है आपका। खुशबू जी, बीच में एक बात चली थी और बहुत ज़्यादा फैले लगी थी कि एआई हमारी जॉब्स खा जाएगा, इंसानों की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, लेकिन अब तो इंसान खुद ही एआई पर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो चले हैं। खुशबू जी, अनम्यूट कीजिए। चलिए, खुशबू जी का ऑडियो क्लियर नहीं आ पा रहा, उनके पास वापस चलेंगे, इस सवाल का जवाब लेंगे। पवन जी, यही सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि अभी तक तो लोगों को डर था एआई का कि एआई आ जाएगा मार्केट में, हमारी जॉब्स चली जाएंगी, और अब खुद इतने डिपेंडेंट हो चले हैं एआई पर। देखिए, तभी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो रही है कि हमें अपने आप को एक फंडामेंटल सवाल का जवाब देना है कि हमारे वजूद की लड़ाई शुरू हो गई है। हमारा वजूद होने क्या वाला है? एआई आपकी और मेरी तुलना में ज़्यादा इंटेलिजेंट है। क्यों? क्योंकि एआई ने जितना भी कंटेंट मानव मात्र ने प्रकाशित किया है, बनाया है, निर्मित किया है, अपने प्रारंभ से लेकर आज तक, वो सारा एआई पढ़ चुका है। तो एक चैट जीपीटी आपके और मेरे मुकाबले ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो जब वो ऑलरेडी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो बहुत जल्द ऐसा समय आने वाला है जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव मात्र के हित के विरुद्ध काम करना प्रारंभ कर देगा। इसलिए हम लोगों की वजूद की लड़ाई शुरू हो गई है। एलन मस्क ने कह दिया है कि साहब, एआई जो है एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, और इसलिए अब आपको थोड़ा बहुत उसमें गार्ड रेल डालने की आवश्यकता होगी, उसको अंकुशित करने की आवश्यकता होगी, ताकि अल्टीमेटली वो ह्यूमन कंट्रोल के अंदर रह सके। अगर आपने एक ऐसा राक्षस बनाया जो आपके कंट्रोल में रहने ही नहीं वाला, तो कल यही राक्षस आपके विनाश का एक प्रतीक बन जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को अपनी मेंटल कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ को दूषित नहीं होने देना है, और सवाल लगातार पूछते रहना कि ठीक है, एआई तो आ रहा है, इस एआई युग में हम अपने आप को कैसे रेलेवेंट बनाने वाले हैं और कैसे बना सकते हैं।
तो इस संदर्भ में मुझे लगता है कि जितनी जल्दी लोगों में जागरूकता फैलाई जाए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुष्प्रभाव क्या हैं, उनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है और अपनी निजता का संरक्षण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संदर्भ में कैसा करना है, ये बहुत ज़रूरी बन जाता है मसला। दूसरा महत्वपूर्ण मसला जो बन जाता है वो ये है कि कहीं ना कहीं हमें जागरूक होना है। हम ये नहीं कह सकते हैं हम हिमालय में जा रहे हैं, हम संन्यास ले रहे हैं। इस जीवन में रहना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ रहना है। सवाल ये उठना है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में अपने आप को कितना रेलेवेंट बना सकते हैं और क्या चीज़ें दे सकते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं देने वाला है। मैं भी मानता हूँ कि मानवीय जो मस्तिष्क है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत आगे है और अगर हम इस मस्तिष्क का फिलहाल 10% भी इस्तेमाल नहीं करते, अगर हम 20% भी इस्तेमाल करने लग जाएं तो संभावित तौर पर हम अपनी रेलेवेंस को बना पाएंगे और अपने आप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम में इस युग में रेलेवेंट और टॉपिकल भी बना पाएंगे। बिल्कुल। खुशबू जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। खुशबू जी, जिस तरीके से लोग आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो अपने फ़ोटोज़ को पोर्ट्रेट्स में तब्दील करने को लेकर, अपने फ़ोटोज़ को कितना बदल कर लोग उसके अंदर अपने इनपुट्स डालते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्राइवेसी को भी तो एक थ्रेट है ना कि आप अपना पूरा डेटा एआई के साथ शेयर कर रहे हैं। ट्रेंड्स हैं, ये ट्रेंड्स लाए ही इन कंपनियों की तरफ से जाते हैं ताकि उनको और डेटा मिले जितने लोगों का मिल सकता है। जहाँ पे आम तरीके से आप और मैं अगर कुछ चीज़ें शेयर नहीं करते इंटरनेट पे, हम इतने ओपन नहीं हैं, तो इन ट्रेंड के ज़रिए हम भी उन ट्रेंड का इस्तेमाल करेंगे और अपना डेटा शेयर करेंगे, भले से वो साड़ी चैलेंज या फिर आप 20 साल बाद कैसे दिखेंगे या फिर कोई और तरीका आप, तो अब वो चाह रहे हैं बिकॉज ये जितने भी एआई मॉडल, एआई जिसकी हम बात करते हैं, ये डेटा पे काम करता है, ये इवॉल्व होता है। जितना इसके पास इंफॉर्मेशन और डेटा आएगा ये उतना इवॉल्व होता जाएगा। तो इन कंपनियों को बहुत ज़रूरत है डेटा की। तो जब इनको डेटा की ज़रूरत होती है तो ये बहुत आसान तरीका होता है कि आप नए ट्रेंड्स लेकर आओ, उनको वायरल करो और उन ट्रेंड को वायरल करने के बाद में जितने लोग हैं वो इस चीज़ को करते रहें। इस पर वो इन्फ्लुएंसर्स का भी बहुत इस्तेमाल लेते हैं ताकि ये और लोगों तक पहुँच सके और लोगों में इसकी उत्सुकता बढ़े और लोग अपना डेटा डालें। अब जानने की ये ज़रूरत है कि क्या ये लोगों को करना चाहिए। नहीं, ये बहुत डेंजरस चीज़ है बिकॉज आपको समझना पड़ेगा। जैसे आप ड्राइविंग करते हैं तो आपको समझना पड़ता है कि ड्राइविंग के नॉर्म्स क्या होते हैं कंट्री के, वैसे ही जब आप इंटरनेट की दुनिया में आप इस्तेमाल करते हैं टेक्नोलॉजी का, एआई टेक्नोलॉजी का, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि इसके डूज और डोंट्स क्या है, यहाँ पे क्या चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब अपना बिना सोचे समझे अपनी प्राइवेट पिक्चर्स, अपनी पिक्चर्स शेयर करते जाते हैं, आप कभी भी नहीं देखते कि इनकी प्रिवेसी पॉलिसी क्या बोलती है, ये इस डेटा का कितना इस्तेमाल करते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल हमने देखा था जब साड़ी चैलेंज, जो रेड साड़ी चैलेंज इंडिया में आया था। अब हमें तो रेड साड़ी चैलेंज की ज़रूरत भी नहीं है, इंडिया में रेड साड़ी हर घर में अवेलेबल है, तो हमें कोई एआई की ज़रूरत नहीं है जो हमारे को साड़ी पहना कर बताए कि हम रेड साड़ी में कैसे दिखेंगे। बट हर इंसान ने वो रेड साड़ी का चैलेंज अपनाया। पता ये चला कि एक लड़की ने जब अपनी इतनी ही पिक्चर डाली थी तो वो जब साड़ी में पूरी पिक्चर आई तो एक मोल नज़र आया, जो उसको मोल जेन्युइनली है कहीं बॉडी पे, तो वो जो विजिबल नहीं था, तो ये डर था कि ये जो जिस टूल ने इस साड़ी, इस पिक्चर को बनाया है वो कैसे बनाया। दैट मीन्स ये जो है, ये इन्फॉर्मेशन आपकी जिस भी तरीके से जहाँ पे भी अवेलेबल है इसको कोलेट करके, ये हो सकता है कि आगे जाके आपके बारे में टेक्नोलॉजी को, अभी भी है बट उनको आपके बारे में बहुत अच्छे से पता है, और अगर इसका मिसयूज होता है कल से तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी। और प्रिवेसी तो आई थिंक एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पर, बिकॉज जब हम एआई की बात करते हैं, प्रिवेसी एक मिथ की तरह नजर आने लगा है कि प्रिवेसी जैसा कोई वो नहीं है, प्रिवेसी एक मिथ है। तो यहाँ पे जितना आप संभल के रहे, फियर ऑफ मिसिंग आउट के उसमें ना जाएं कि अरे फोमो ना हो जाए आपको, प्लीज आप संभल के इस चीज को देखें। और आई थिंक उसी को मद्देनजर रखते हुए इंडिया का डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आ रहा है, और उसी के मद्देनजर रखते हुए कि एआई रिलेटेड जो कंटेंट बनता है उससे जो मिसयूज हो रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, या डीप फेक्स बन रहे हैं जिससे लोग उसके झांसे में आ रहे हैं, उसको लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीटी ने नए रेगुलेशंस अमेंड किए हैं 2021 रेगुलेशंस में। और वो ये बोलते हैं कि कोई भी अगर एआई जनरेटेड कंटेंट है, ऑडियो, वीडियो या फिर कोई पिक्चर, उसका 10% जो पोर्शन है उसमें वहां पे लिखा जाएगा कि ये सिंथेटिक कंटेंट है, एआई जनरेटेड, ताकि जो नॉर्मल जनता आप और मैं है देखे तो हम उस पर झांसे में ना आ जाए कि ये जेन्युइन वीडियो है या फेक वीडियो
बिल्कुल खुशबू जी, क्योंकि जिस तरीके का कंटेंट आजकल जनरेट होकर आता है वाया एआई, उसको पहचान पाना भी बेहद ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से तमाम लोग जो कि उसके बारे में इतना वाकिफ नहीं रखते, उसके बारे में इतना जानते नहीं, उसके झांसे में आ जाते हैं। तो ये अमेंडमेंट्स बेहद ज़्यादा ज़रूरी भी थे। पवन जी, आपके पास में आऊँगी। एक चीज़ जो हम सभी नोटिस करते हैं कि आजकल वैसे तो ऐप्स प्राइवेसी का परमिशन लेता है कि आप कितना डेटा शेयर करना चाहते हैं, कितना नहीं, लेकिन उसके बावजूद कई बार हम लोग आपस में जो कॉन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं, अचानक से वही एड्स हमें पॉपअप होने लगते हैं हमारे फ़ोन में, जबकि ऐसा कुछ हमने सर्च भी नहीं किया होता। क्या हमारे फ़ोन के स्पीकर के थ्रू भी हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है? देखिए, जो फ़ोन है ये वास्तविक तौर पर एक टाइम बॉम्ब है। ये फ़ोन नॉर्मल फ़ोन नहीं है। अगर आप फीचर फ़ोन इस्तेमाल करें तब तो आप सुरक्षित हैं। सस्ता फ़ोन है, 2,500-3 हज़ार रुपये का फ़ोन है, सिर्फ फ़ोन का काम करता है। लेकिन अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो कृपया समझ लीजिए, स्मार्टफोन एक चलता फिरता ट्रांसमीटर है जो आपके डेटा को लगातार ट्रांसमिट करता जा रहा है। और अगर आप अंधाधुंध होकर परमिशंस दे देते हैं इन प्रकार की ऐप्स को, इन प्रकार के स्मार्टफोन्स पर, तो संभावित तौर पर आपका हर डेटा ट्रांसमिट होता है। तो ये फ़ोन हमें कॉन्स्टेंटली सुनते जा रहे हैं, इसलिए जब हम बातें करते हैं हमारा डेटा रियल टाइम पर ट्रांसमिट होता है। जितने एडवर्टाइजर्स होते हैं उनके साथ शेयर किया जाता है, और यही तत्पश्चात हम पाते हैं कि आप जिस सब्जेक्ट पर बात कर रहे थे उसी सब्जेक्ट पर कुछ देर बाद आपको एड्स आने प्रारंभ हो जाते हैं। ये जो प्राइवेसी का राइट है उसके ऊपर एक बहुत ज़बरदस्त हनन है। लेकिन फिलहाल क्योंकि लॉ अभी बहुत ज़्यादा विकसित नहीं हो चुका, भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो स्पष्ट तौर पर इस चीज़ों पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं डालता, तो लगातार इस तरह की जो मैल प्रैक्टिसेस हैं लगातार सामने आती रहती है। बट मुझे लगता है लोगों को सतर्क होना पड़ेगा। अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, कोशिश करिए फ़ोन को इस कमरे से बाहर रखिए, एटलीस्ट 12 फीट के डिस्टेंस पे रखिए, ताकि आपकी ऑडिबिलिटी लेवल्स काफ़ी कम हो जाएं। हमें समझना है कि हमारी जो प्राइवेसी है अपने हाथों में है, हमारी साइबर सुरक्षा भी अपने हाथों में है। अगर हम केयरलेस होंगे तो उसका हनन होगा, हमारे डिजिटल अधिकारों का हनन होगा। लेकिन अगर हम थोड़े से भी जागरूक हो गए तो हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे पूरे इस इकोसिस्टम को ज़्यादा सुदृढ़, ज़्यादा साइबर सिक्योर और साइबर रेजिलिएंट बनाने की दिशा में। तो डिपेंड तो करता है, कानून आने वाला है, लेकिन कानून का ही इंतज़ार न करिए, क्योंकि कानून तो जब आएगा उसके ऊपर जो रेमेडीज आपको मिलेंगी सब मिलेगी। लेकिन आज आपका वर्तमान आपको आह्वान देता है कि आप जितनी जल्दी जागरूक हो जाएं और अपनी प्राइवेसी का, अपने डेटा का हनन ना हो, उस संदर्भ में ठोस कारगर कदम उठाएं, उतना ही आपके डिजिटल वर्तमान एवं डिजिटल भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल पवन जी, यहाँ पर वो कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि दीवारों के भी कान होते हैं। हमारा ही फ़ोन हमारे तमाम चीज़ों को सुनकर हमारा ही डेटा आगे ट्रांसफ़र कराया। खुशबू जी, आपके पास में आऊँगी। जिस तरीके से एआई का इस्तेमाल लोग करते हैं, क्योंकि वो बहुत ईजन अप कर देता है चीज़ों को, जैसे कि हम किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी जुटाना चाहते हैं, हमें सेवरल वेबसाइट्स पर जाना पड़ता है, लेकिन एआई क्या करता है, कोई भी सवाल अगर आप डालो तो वो सारी वेबसाइट्स को खंगाल के आपको उसके बारे में जानकारी दे देता है। और क्योंकि वो वेबसाइट्स पर जो इनपुट है उसी को पढ़ता है, तो ये फेक न्यूज़ कहाँ से आती है? ये किसी का समलैंगिक होना, किसी का पूर्व राष्ट्रपति होना जबकि वो करंट पद पर है, ये तमाम मिस इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ जाती है? हाँ, तो आपकी क्वेश्चन में ही आपका जवाब है कि ये जो एआई जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, चैट जीपीटी हो गया या परप्लेक्सिटी हो गया या पो हो गया, ये जो सारे प्लेटफॉर्म्स हैं एआई के जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, ये जो डेटा अवेलेबल है इन्हीं को कोलेट करता है और इनको चेक करने के बाद में आपको जवाब देता है। तो आप जितना डेटा फीड करोगे, मिस इन्फॉर्मेशन फीड करोगे, बाकायदा किसी भी चैनल से, कहीं किसी वेबसाइट्स में बनाकर या किसी न्यूज़ चैनल के हिसाब से या फिर डिजिटल मीडिया के हिसाब से, तो ये जो जितना डेटा होता है या फिर कोई पब्लिकेशन के हिसाब से, तो ये जो सारा डेटा होता है वो इसको लेता है और उस आपके क्वेश्चन को उसको चेक करके आपको जवाब दे देता है। तो अगर इन्फॉर्मेशन गलत भरी है, इन्फॉर्मेशन में गलती है या बायसनेस है या फिर किसी एक एनिमोसिटी दिखाता है किसी एक रिलीजन के खिलाफ या इंसान के खिलाफ, तो वही अगर डेटा भरा हुआ है तो वो आउटपुट भी वैसा ही आपको देगा। तो इसीलिए ये भी देखा गया है कि किस तरीके से जब हम देखते हैं कि कुछ जो ग्रुप था उसको जब क्वेश्चंस पूछते थे तो वो बहुत
बायस या बहुत नेगेटिव तरीके से जवाब देता था सर्टन इसमें, तो ये देखा गया कि उनको जो डेटा आप भरते हो वो आउटपुट देता है। बिल्कुल। इसी को लेकर जितनी रेगुलेशंस आ रही है वर्ल्ड वाइड में, वो भी यही बात करती है कि बिल्कुल। बायसनेस, फेयरनेस, कंटेंट को क्योंकि लेकर फिल्टर अब एआई करना नहीं जानता। हालांकि हम जो इनपुट्स देते हैं उसी को फॉलो करते हुए ये तमाम जानकारियां हमारे साथ शेयर करता है। और बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें समझाया, बहुत अच्छे इंसाइट्स आपने हमें दिए कि किस तरीके से एआई हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया। दिल्ली ब्लास्ट में एक बड़ी खबर आपको बता दें, अल फलाह यूनिवर्सिटी की जांच करेगी अभी